नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो जो कंपनी है, वो कामकाज के दुनिया में देखा गया कि इनके जो कारोबार हैं, वो कहता है कि जो ऑटो कंपोनेंट्स वाली होती है, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाली कंपनियां होती है, इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी इंडस्ट्रियल लेवल पे बी टू बी में ट्रेडिंग का कामकाज है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ट्रेडिंग तक की काम है। यदि इन कंपनी के बारे में हम इनकी बिजनेस को देखें तो ये कहते हैं कि इनके पास प्रोडक्ट और एप्लीकेशन एप्लीकेशन की बात कहती है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ शामिल करती है। यदि प्रोडक्ट की रेंज की बात करें तो कंपनी के पास जो कि ब्रेस कार्ड्स जैसे ब्रांड्स, जो कि ये एक ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल जो मशीनरीज होती है उसमें लगने वाली जो प्रोडक्ट होती है उसके जो कारोबार उसको मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करती है। इसके अलावा स्टील केजेस की बात किया किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि पॉलीमाइड्स केजेस की बात किया जाए, या फिर नेक्स्ट के लिए कह सकते हैं कि स्टाम्पिंग कंपोनेंट्स जो बनाती है उसमें कंपनी का रोल रहा है, जहां कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के मार्केट में सेलिंग तक का कामकाज करती है। सभी कंपनी कहती है कि हम सस्टेन करते हैं, और कंपनी की यदि हम मार्केट की रेस में देखा है तो हमने दो तरह के इनको इंडिकेटर यूज किया है। दोस्तों, ये कोई इंडिकेटर कोई आपको टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली ऑन द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि ये हमने दो ट्रेंड लिया है। एक है सुपर ट्रेंड और दूसरा का नाम है स्विंग ट्रेडिंग। इन दोनों इंडिकेटर को हमने यूज करके देखा यहाँ पे आके ये कहाँ से किस दिशा में चलती देखने को मिलता है, और मार्केट की हवा किस दिशा में बहती देखी जा सकती है। यदि हम मार्केट की हवा की बात करेंगे तो फिलहाल के लिए मार्केट एक जो है चलती और गिरती भी है। फिलहाल मार्केट के जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड की तरफ इशारा देती देखी गई है, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के मुताबिक कहता है। और स्टेबिलिटी की यदि बात करें, जिसको हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस की बात, तो वो भी एक इशारा देती है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के थ्रू। आखिर कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा रहा है? देखिए, बिजनेस मॉडल के बेसिस से पहले यदि हम कंपनी की ग्राफ की तरफ चलें तो कंपनी की सबसे पहली मार्केट कैप करीब 3,600 करोड़ के आसपास है। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक यदि कंपनी को स्टॉक पी देखते हैं तो नियर अबाउट सेम है, बहुत ज़्यादा गैपिंग की बात नहीं कहती है। बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट दिखा है तो करीब 280% की उछाल क्रिएट करता है। इंटरेंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा है तो मार्केट में रैली ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ पे 200% के आसपास की बात को रखूं तो, नियरली की बात करूं तो, ऐसे हायर से लोअर की यदि स्टॉक प्राइस को देखा जाए तो ये लगता है कि इसको अभी कह सकते हैं कि नियर अबाउट द 52 वीक का लो कह सकते हैं। और साथ में एक चीज को और इंक्लूड कर सकते हैं कि इनका जो सिचुएशंस हैं वो परसेंटेज वाइज यदि हम देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो स्टॉक का परफॉर्मेंस परसेंटेज है वो ऊपरी सतह से जो करंट मार्केट सिचुएशन की प्राइस है उसमें करीब 34% की गिरावट दर्ज करती है, तो बॉटम से मार्केट 11% की बाउंस बैक क्रिएट करती पाई गई है। यदि हम उनकी पार्ट को देखें तो ये कहता है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इनको देखने को लगती है कि शायद यहाँ से जो बाउंस बैक क्रिएट किया है ओनली ऑन 11% की आंकड़ा टच करती देखी गई है। क्यों नहीं, इस कंपनी को लेकर के दो सवाल को लेकर हम अक्सर समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है टारगेट, दूसरा है एसएल। इन दोनों को एक गोल्डन रूल से आपस में कनेक्ट करके हम समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे एक नॉर्मल यदि पोर्टफोलियो की बात करें तो एक शॉपकीपर अपनी दुकान के अंदर जो जो चीज़ें रखती है उसमें कौन से चीज़ों कहाँ पे लगाती है, कहाँ बेचती है, उसको भी हम एक इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ चले हैं, उससे पहले देखा जाए जो आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा है तो 10 से लेकर 13% है। नेट इनकम मार्जिन देखा है तो 12% से ज़्यादा की बात कहती है। प्रमोटर का जो कंट्रोल है कंपनी में 74% से ज़्यादा है। और इसको कह सकते हैं कि इन ग्राफ के मुताबिक कह सकते हैं कि भले ही स्टॉक की प्राइस टूटता नजर रहा है, लेकिन जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल ग्राफ है, वो कुछ और आंकड़ा देती है, जहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस की बात की। यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस को देखते हैं तो वहां पे वायो वाई के मुताबिक मार्केट में क्या हुआ, एक नई उड़ान के लिए तैयार होती देखी गई, जहां पे ये कह सकते हैं ये जो कंपनी को लेकर के जो परसेंटेज वाइज हम देखें तो नियरली कह सकते हैं कि यहाँ से करीब करीब 2.5% के आसपास की उछाल क्रिएट करती है। ऐसे यदि क्यू और क्यू के मुताबिक देखते हैं तो मार्केट में गिरावट दर्ज करती देखी गई। और ये जो गिरावट था, चलने का सिचुएशन था, ये हमेशा दिसंबर में ऐसा
घटती देखने को मिला है। हमेशा क्या हुई है, जो सितंबर का रिजल्ट है उससे दिसंबर का रिजल्ट है हमेशा ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती देखी गई। जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में स्थिरता बनाती है, तो नेट इनकम यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो उसमें करीब देखा गया कि 30 करोड़ के बजाय 31 करोड़। तो यहाँ पे ये आंकड़ा कहते हैं, तो मतलब कुछ चीज़ों आपके समांतर है तो कुछ चीज़ आपके विपरीत भी देखी गई है। लेकिन सीजीआर की ग्रोथ लेवल को देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ लेवल लगातार बनी है, चाहे वो सेल्स के अकॉर्डिंगली हो, चाहे प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हो। स्टॉक प्राइस किस लोकल देखा जाए तो मार्केट में गिरावट रही, क्योंकि मार्केट जब से लिस्टिंग हुई इसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा धराम लिया है, लेकिन मार्केट ने एक टाइम फ्रेम में अच्छी खासी ऊंचाइयों पे भी जा करके क्रिएट करती देखी गई। यदि इनको प्राइस को देखा जाए, यदि हम इंडिकेटर को यहाँ से हटा देते हैं अपनी इस पॉइंट से, तो देखा गया कि मार्केट एक बार अच्छी खासी पैदान पे भी गई थी, अच्छे उड़ान के लिए तैयार हुई थी, लेकिन मार्केट दोस्तों स्थिरता नहीं बनाई। निवेशकों का जो इंटरेस्ट था, जो कहते हैं जो बड़े निवेशक थे, लगातार बिकवाली के प्रेशर से डिस्काउंट में बेचेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आम निवेशकों के पैसे की भी, शेयर की भी जो प्राइस है वो उसमें कमी दर्ज करती पाई जाती है। यदि हम पीएस से कंपेयर करते हैं इस कंपनी को, जहाँ पे चाहे ऑटो एंसिलरी कंपनी के अंदर संवर्धन मदरसम समूह होगा या फिर बदबोच होगा, जो ना मिंडाज हो, सोना बीएलडब्ल्यू जैसे कंपनी शामिल, तो उसके मुताबिक यहाँ पे पूरे के पूरे अभी क्या है, जगह खाली है इसको लेने के लिए। और कैश मार्केट, करंट मार्केट के प्रयास को बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो बिल्कुल खाली से दिखती है। और नेट इनकम सोर्स जो लास्ट प्रमाणित जो एक्सपेक्टेशन होती है कि आखिर चलिए कोई बात नहीं, यदि ये सब चीज़ों को लेकर के देखा जाए तो नेट इनकम कितनी सेविंग करती है कंपनी, तो उसके हिसाब से देखा है तो कंपनी करीब करीब 12% की सेविंग करती है, जबकि बाकी कंपनियों में कुछ कंपनियां जो दिग्गज कंपनियां तो 4% करती है। तो यहाँ पे इनका ये पॉइंट तो है वो काफ़ी बेटर रहा है, जबकि सीजीआर का ग्रोथ भी लगातार बेटर देखने को मिला है। रिसेंटली कंपनी ने अपनी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो भी उन्होंने साझा किया था Q3 को लेकर के, और उन्होंने जिक्र किया है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगातार कहती है कि अर्निंग जो कंसोलिडेटेड ग्रोथ है उसमें लगातार बिल्डअप होती है, जहाँ पे क्यू और क्यू के बेसिस पे कहते हैं कि 55% के आसपास रही थी इस पिछले पीरियड के मुकाबले। तो इस तरह से उन्होंने अपनी डेटाबेस को, चाहे क्यू आर क्यू का डेटाबेस हो, चाहे वाई का डेटाबेस, कंसोलिडेटेड पीएल के अंदर उन्होंने जिक्र करती देखी गई। हाँ, एक चीज़ की कमी दर्ज करती कि इन्होंने परसेंटेज वाइज डिक्लेरेशन नहीं दिया। या इनके अलावा यदि इनकी प्रोडक्टिविटी वर्किंग कैपिटल को लेकर देखा जाए, जहाँ पे इनके पास रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, इनको लेकर डिक्लेरेशन दिया है कि हमारे पास ये कुछ परफॉर्मेंस लेवल है। यूटिलाइजेशन आईपीओ जो लेके आई थी उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया कि इनका जो फंड आया था आईपीओ के प्रोसेस को लेकर के, वो 45 हजार लाख का जो ट्रांजेक्शन था उसमें से कहते जो ये एक्सपेंड कर चुके हैं उसमें से 2500 लाख के स्पेंड कर चुकी है। रेस्ट जो है वो करीब 42,940 जो है वो लाख के अभी तक फंड जो है वो इनके पास सरप्लस में पड़े हुए दिखते हैं, जो जिसको लेकर के आगे काम करेगी। आखिर कहता है कंपनी को लेकर के, यदि हम निवेशकों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करेंगे तो 77,000 के आसपास निवेशक हैं। पहले तो काफी ज्यादा हुआ करते थे, धीरे धीरे जो लिस्ट है वो सिकुड़ता जा रहा है, जहाँ पे FIDI की होल्डिंग में केवल FI की होल्डिंग बची नहीं है, DI की होल्डिंग बची हुई है 8% के आसपास। रेस्ट जो होल्डिंग है वो आम पब्लिक के पास चली गई धराम से, इसलिए मार्केट को पैनिक में गिरावट दर्ज करती है और कुछ ही निवेशक उसमें खरीदने के सिलसिला में बने हुए हैं, जहाँ पे देखने को मिलती है। यदि कंपनी की रिस्क और रिवार्ड की बात करें तो रिस्क बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि इनका जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बेटर होती है नजर आई है। तो वहीं पे क्वार्टरली ग्रोथ हो या फिर ईयरली ग्रोथ हो, वो लगातार इनके सपोर्टिंग की तरफ इशारा देती है। जब से लिस्टिंग हुई पिछले 2 साल में 11% की रैली रही है, लेकिन उससे पहले की उसके बाद की बात में लगातार मार्केट में बिकवाली का प्रेशर रहा है। जिस एक 11% के समय में देखा गया कि सेंसेक्स वाले पॉइंट में 24%, उनके इंडेक्सेशन पॉइंट में करीब 73% तक की रैली। तो मतलब जो इनकी जिस सेक्टर की कंपनियां हैं उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया है, पर इनका जो फाइनेंशियल सिचुएशन कहता है कंपनी का कारोबार को लेकर के वो काफ़ी स्थिरता की बात शामिल करता है, जहाँ पे ग्रोथ जो रहा है वो लगातार पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को लेकर के अच्छी खासी ग्रोथ का आंकड़ा लेके आई है, जो कि करीब करीब 1100 करोड़ के आसपास पहुंची है। और इस 1100 करोड़ के पैसे में करीब 140 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट भी कमा के सेविंग करती है।
और विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर। लेकिन एक सवाल अक्सर होता है कि सर टारगेट कहाँ के लिए हम करें, होल्ड करें, और एसएल कहाँ के लिए हम इसको देखें। दोस्तों देखिए, टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, यदि प्रॉफिट दिखती हो तो बुक करना चाहिए, और लगातार यदि मार्केट की ट्रेंड के मुताबिक अपनी कैपिटल जो है लगातार गिरावट नेगेटिव होते जाए तो एसएल करके अपनी कैपिटल को बचाया जा सकता है। यही मूल मंत्र कहते हैं, इसी को गोल्डन रूल कहते हैं। शॉपकीपर वही सामान को अपनी दुकान में लंबे समय तक रखता है जहाँ पे एक्सपायरी की जो डेट होती है काफ़ी लंबी होती है और वो चल सकती है। अदरवाइज जो एक्सपायर होने वाली चीज़ होती है वो तो मार्केट में वैसे भी एक्सपायरी तक ही चलती है, इसीलिए उस चीज़ों से भी थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के। अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।